आज बात नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी यानी एक ऐसे सपने की जिसे हकीकत बनने का मौका कभी नहीं मिला, यानी कि जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। चंद बेईमान लोगों ने मिलकर लाखों सपनों को रौंद दिया। कहते हैं कि कोई भी शहर और उसके इलाके वहां रहने वाले लोगों से गुलजार होता है। इसमें शहर की प्लानिंग व्यवस्था बहुत मायने रखती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी नोएडा शहर की जिसे यूपी का शो विंडो कहा जाता है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरे देश में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की व्यवस्था देखने वाली नोएडा अथॉरिटी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया है। साल 2004 में नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी की योजना बनाई थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो खेल सुविधाओं, आवासीयों और वाणिज्यिक क्षेत्रों का मिश्रण होता। लेकिन सवाल है कि क्या ये सपना कभी पूरा हुआ? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 2004 में, जब नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी का सपना देखा। 2011 से 2016 के बीच इस योजना के तहत भूमि का आवंटन किया गया, लेकिन 2021 में कैग की रिपोर्ट ने इस परियोजना की अनियमितताओं को उजागर किया और अब 2005 में सीबीआई ने इस घोटाले के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। 2021 में सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। भूमि आवंटन में अनियमितताएं, खेल सुविधाओं का अभाव और आवासीय निर्माण की अधिकता, ये सभी आरोप सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में सामने आए हैं। सीबीआई ने इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की है। इन मामलों में एफआईआर में आरोप है कि प्रोजेक्ट की जमीन और फंड का दुरुपयोग किया गया। जांच में शामिल कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा है। साथ ही सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत इन एफआईआर को दर्ज किया है, ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई और ईडी को जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय मिलेगा? स्पोर्ट्स सिटी का सपना आज एक जंगल में तब्दील हो चुका है। लाखों रुपए खर्च करने वाले लोग अब अपने घरों में अकेले और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये घोटाला केवल एक निर्माण परियोजना का नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की विफलता का प्रतीक है। तो यह है नोएडा स्पोर्ट्स सिटी का सच, एक ऐसा सपना जो करोड़ों रुपयों में खरीदा गया, लेकिन अब सिर्फ जंगल और अधूरी इमारतों के बीच खो गया है। खेलों का तो सवाल ही छोड़िए, यहाँ तो जमीन पर कदम रखने से पहले सीबीआई की जांच से गुजरना पड़ता है। शायद यही है हमारे सिस्टम की असली स्पोर्ट्स सिटी, जहाँ खेल है सिर्फ नियम और कानून के लिए, आम आदमी के लिए तो सिर्फ इंतजार और सवाल ही बचता है। क्या ये घोटाला केवल एक उदाहरण है या हमारे सिस्टम की गहरी समस्या का संकेत? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।